नहीं 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 नहीं, ये जे चैप्टर 261 की वीडियो नहीं है। वो आएगी थर्सडे 23 को। आज मंगलवार है 21 तारीख। बड़ा सी वीडियो के अंदर थ्योरीज और डिस्कशन है ऑन द लास्ट पैनल वी सॉ इन चैप्टर 260 एंड ऑल्सो हम इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो मेरे माइंड में हिट हुई जब मैं अपना प्रोटीन शेक बना रहा था। और वो बात ये है कि सुकूना हैज एक्सेस टू मर्जर ब्रो। ही कैन जस्ट एक्टिवेट द मर्जर एट एनी टाइम एंड ही कैन फक अप द होल ह्यूमैनिटी। देखो चैप्टर 260 के अंदर जो लास्ट पैनल आया ना, उससे कम्युनिटी पागल तो हो चुकी है ऑलरेडी। थाउजेंड ऑफ फैन मेड एडिट, थाउजेंड ऑफ थ्योरीज, बहुत कुछ चल रहा है सरफेस पे। और आज मैं कुछ 3 थ्योरीज कवर करने वाला हूं रिगार्डिंग द लास्ट पेज एंड दैट लास्ट पैनल ऑफ चैप्टर 260। देखो मैं चैप्टर के अंदर बताया गया था कि यूजू ने अपना हाथ सुकूना के चेस्ट में घुसा दिया है और सुकूना डोमेन खोलने वाला होता है तभी उसे ये दिखता है। नाउ द फर्स्ट थ्योरी इज जो में डोमेन एक्सपेंशन दिखा जा रहा है वो एक्चुअली में सुकूना का है ही नहीं। और उसका रीजन ये है कि जो डोमेन एक्सपेंशन लिखा हुआ है वो एक्चुअली में एक ब्लैक बैकग्राउंड में लिखा हुआ है। और हमने जुत्सु काइसेन के अंदर देखा कि जब भी ब्लैक बैकग्राउंड यूज होता है तब कोई और कैरेक्टर बात कर रहा होता है। जैसे जो हान है उसके अंदर एंजल है, जब भी वो बात आता है ब्लैक बैकग्राउंड आता है। तो ये थ्योरी है ऑफ इनक्रेडिबल सॉस और उसके हिसाब से जो डोमेन बोल रहा है इनो ने। नाउ डू नॉट से कि भाई ये इनो कौन है, वो मास्क वाला यार जो नाने में रहता था पूरा टाइम। देखो इनो की कर्स टेक्निक है ऑस्पिशियस बीस्ट समन। वो अपने फेस को कवर करके अपनी बॉडी को एक स्पिरिचुअल मीडियम में कन्वर्ट कर सकता है। और जो गोजो का दिखाया गया वो शायद से इनो के डोमेन के अंदर का एक पार्ट है। इनो और ग्रैनी ओगामी दोनों सियोन्स यूज करते हैं। अब देखो एक डोमेन कर्स टेक्निक की तरह काम नहीं करता है बट वो कर्स टेक्निक की प्योरेस्ट फॉर्म होता है। जैसे वो जो लिमिटलेस है उसका डोमेन इन्फिनिट वॉइड, इन्फिनिटी और लिमिटलेस, समझ रहे हो तुम। इनो के डोमेन के अंदर उसने जो स्पिरिट को समन करा है वो उसके साथ लड़ना चाहती है अगेंस्ट सुकूना। तभी जो बंदा आया है गोजो में भी उसको घोस्ट रेफर करा जा रहा है। और जो इनो का डोमेन है प्रोबेबली मेगुमी के डोमेन की तरह एक्ट करता हो, जिसके अंदर कोई शॉर्ट इफेक्ट तो नहीं है बट जो कर्स टेक्निक है वो एम्पलीफाई हो जाती है, जिसके अंदर वो गोजो जैसे बंदे को भी समन कर सके। सो ऐसे इनो अपने बैरियर के अंदर स्पिरिट को समन कर सकता है इंस्टेड उसके अंदर समन करना। अब हाँ हमें बताया गया था कि सुना के डोमेन से टोडो ने सबको बचा लिया था और इनो भी उसके अंदर ही होएगा। बट अगर वो इतना इंजर्ड ना हो तो प्रोबेबली फाइट करने वापस आ गया हो, क्योंकि सुकुना से लड़ता इनो इतना इंजर्ड नहीं हुआ था, वो बस थक चुका था ना। जो सेकंड थ्योरी है उसके हिसाब से डोमेन एक्सपेंशन बोला गया है वो गोजो ने बोला है। लेट मी एक्सप्लेन। पहला पॉइंट तो भाई कि जो ब्लैक बैकग्राउंड में डायलॉग बोले जाते हैं वो किसी और कैरेक्टर के बोले जाते हैं। तो जो डोमेन एक्सपेंशन गोजो घोस्ट ने बोला है वो अप्लाई होएगा सुकुना या मेगुमी पे। वो ये होगा कि सुकुना अपना डोमेन खोलने वाला होगा बट तभी से आवाज आएगी डोमेन एक्सपेंशन की। तभी सुकुना ने साइड में देखा और उसे गोजो घोस्ट दिखाई दिया। ये वाली थ्योरी दे कॉल मी यूसेफ की है। और आगे वो बोलता है कि शायद से गोजो को पता लग गया था कि हाउ ही कैन सेव एटलीस्ट मेगुमी, क्योंकि गोजो ने जो भी डोमेन मारे थे वो सारे सुकुना ने मेगुमी तक पहुंचा दिए थे। सो इसके हिसाब से गोजो को मेथड पता लग चुका था जिसके थ्रू मेगुमी तक पहुंच सकता है, बट ये करने के लिए उसको मरना ही पड़ता। सो हाँ जो डोमेन एक्सपेंशन है वो गोजो ने बोला है और इन्फिनिट वर्ड यहाँ पे क्रिएट हुआ तभी सुकुना को हिलुसिनेशन हो रहे हैं गोजो के। एंड ऑल्सो एक काफी अच्छा पॉइंट जो ये प्रूफ कर देता है कि जो डोमेन एक्सपेंशन बोल रहा है ये एटलीस्ट सुकुना ने तो नहीं बोला है। मे बी इनो, मे बी गोजो, मे बी किसी और ने, मे बी यूजी ने बोला, बट एटलीस्ट सुकुना ने नहीं बोला। और उसका प्रूफ ये है कि अगर सुकुना डोमेन एक्सपेंशन बोलते हुए रुक जाता तो हमें डोमेन एक्सपेंशन लिखा हुआ पूरा नहीं दिखाया जाता। दैट्स व्हाई वो डोमेन एक्सपेंशन गोजो का है शायद। नाउ हम चलते हैं हमारी लास्ट थ्योरी पे जिसके अंदर खुद से ही 4 पॉसिबिलिटीज हैं एंड बाय फार मुझे ये बढ़िया लग रही है बहुत। ये थ्योरी है टॉपर गोजो की और उस हिसाब से पहली पॉसिबिलिटी है कि हाँ गोजो इज बैक। एंड हाउ ही इज बैक उसके 3-4 पॉइंट्स। पहला मे भी उसने बाइंडिंग वॉक को यूज करा, अपने एक सेक्रीफाइस कर दियो बट एक से सर्वाइव कर गया हो। दूसरा शो की रिवर्स टेक्निक एक्चुअली में काफी अच्छी हो इतना हमें पता है, मतलब हमें सुकुना थ्रू पता लगा था कि शो की रिवर्स टेक्निक इतनी अच्छी नहीं है बट क्या होता है एक्चुअली में अच्छी हो उसी टेक्निक रिवर्स कर। थर्ड एंड द लास्ट गोजो हैज रिटर्न्ड एज अ वेंजफुल स्पिरिट, जो मैंने चैप्टर ब्रेकडाउन वीडियो में बोल ली थी। बेसिकली अगर कोई भी जूजो सॉर्सरर एक नॉर्मल वेपन से मरता है, मान लो नाइफ से ही मर गया, तो वो एक वेंजफुल स्पिरिट के अंदर वापस आ जाता है। या तो ये पॉसिबिलिटी होती है या फिर अगर कोई सॉर्सरर मर रहा है और उसको उस टाइम कोई कर्स दे दे तो भी वो वेंजफुल स्पिरिट के अंदर वापस आ जाता है ना। अगर गोजो सुकुना के बीच में से काटने से ही मारा है तो वो वेंजफुल स्पिरिट तो नहीं बनने वाला, बिकॉज़ यहाँ पे जुजुत्सु यूज हुआ है। पर जैसा हमें पता है मेमे के भाई उई ने इसकी बॉडी को ट्रांसफर कर दिया था, मतलब टेलीपोर्ट कर दिया था। आई डोंट वांट टू से दिस बट क्या पता वहां पे किसी ने इस पे कर्स कर दिया वापस आसाड़े मार उसको ना। सेकंड पॉसिबिलिटी जो हमें दिखाया गया लास्ट पैनल के अंदर वो एक्चुअली में यूटा है विद 6 आईज। देखो सीन है कि गोजो और यूटा एक्चुअली में एक फैमिली के डिसेंडेंट है जो है सुगावारा नो मिचिजाने। मतलब मान लो इस बंदे का क्लैन था और इस क्लैन से डिफरेंट क्लैंस बने और उसमें से एक गोजो क्लैन बना और एक यूटा क्लैन बना। और हमें एक चीज बताई गई है कि कुछ भी हो जाए एक टाइम पे सिर्फ एक बंदा ही 6 साइज पोजेस कर सकता है। इवन टनगन ने हमें बता दिया कंजाकू ने उसके मर्जर को रोकने के लिए एक छोटे से बच्चे तक को मार देता जो 6 साइज पोजेस करता था ताकि मर्जर रुक पाए, बट स्टिल उस एंड मोमेंट पे भी एक 6 साइज यूजर बाहर आ गया था। तो इस बात के हिसाब से आई थिंक वी कैन से कि 6 साइज किसी भी रैंडम पर्सन के अंदर एक्टिवेट हो सकती है, अवेकन हो सकती है जो राइट हेरिटेज से बिलोंग करता हो, मतलब सुगावारा नो मिचिजाने क्लैन से
बिलोंग करता हो वो, और अगर गोजो मर्ज हो तो प्रोबेबली यूटा ने अवेकन करी हो उन्हें। और अगर ऐसा हो तो कुछ ज्यादा ब्लंडर नहीं हो जाएगा, लाइक यूटा हैविंग रिका 6 आईज, इतना ज्यादा कर्स एनर्जी ब्रो। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे, जो कि है सुकुना के बाइंडिंग वाव और उसके हैंड साइन ने उसका काम बिगाड़ दिया। देखो सुकुना बहुत सारे बाइंडिंग वाव को यूज करता है, बहुत सारे, स्पेशली उसने अपना नया डोमेन बनाया था उसने तो बहुत सारे बाइंडिंग वाव को यूज करा था। इवन जो वो ये एन मार्टिन वाला हैंड साइन बनाया था, इस बार उसने ये भी नहीं बनाया था, उसने बार गोजो वाला हैंड साइन बनाया था। तो लोगों के हिसाब से ये हैंड साइन उसे बैकफायर कर दिया। देखो दिस इज अ बिट वियर्ड, बट स्टिल ऐसा हो सकता है कि गोजो के हैंड साइन यूज करने की वजह से सुकुना को गोजो के हेलुसिनेशन आ रहे हो। एक्चुअली में गोजो प्रेजेंट नहीं है, बट उसे गोजो दिख रहा है बिकॉज ऑफ द हैंड साइन ही यूज्ड। अब लास्ट थ्योरी वो ये है कि सुकुना में डोमेन ओपन नहीं कर पाया और वो इतनी अच्छी हालत में नहीं है। और तो पहले सुकुना बोलता रहता है मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, बट इतना ठीक नहीं है शायद वो। माँ की ने उसको 2 बार स्टैप करा था, उसको हार्ट प्रॉपर्ली बीट नहीं कर रहा है, वो अपनी रिवर्सेस प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पा रहा है। यूजी के 8 ब्लैक फ्लैश के बाद उसका वैसे कर्स आउटपुट काफी डल हो चुका है, उसके 2 लेफ्ट हैंड कट चुके हैं अब तक, और अभी यूजी का हाथ लिटरली उसकी छाती के अंदर घुसा हुआ है। सो मे बी सुकुना का अंत होने वाला है और उसको उसके अंत के अंदर गोजो का हेलुसिनेशन आ रहा है। सबसे ज्यादा तो मेरे को यही फील होता है। बट यू नो सीजन 1 के अंदर सुकुना ने यूजी की बॉडी में से दिल ही बाहर निकाल के फेंक दिया था एंड ही वाज स्टिल अलाइव। मे बी वो यूजी का हार्ट हो, इसका हार्ट अलग होता है इसलिए वो सर्वाइव कर गया था, और जैसे उसने यूजी वापस उसकी बॉडी दी तभी यूजी कोलैप्स कर गया था। तो लास्ट थ्योरी के हिसाब से शायद सुकुना मरने वाला है और उसके पास गोजो दिखाई दे रहा है, गोजो एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है। अभी तक काफी सारी थ्योरीज है, छोटी थ्योरी और आती है कि जो डोमेन एक्सपेंशन है वो बोला गया है बाय यूजी। भाई थ्योरी वाले मतलब सबका डोमेन एक्सपेंशन खुलवा देंगे। अब थ्योरी के हिसाब से यूजी का डोमेन है उसके अंदर भी एक श्राइन ही होगी, और जैसा मैं बताया श्राइन के अंदर जिंदा और मरा हुआ दोनों को इंटरेक्शन होता है। तो मे बी यूजी के डोमेन के श्राइन के अंदर मे बी हम किसी डेड के साथ इंटरेक्शन कर पाते हो, और वो डेड कौन है? द ऑनर्ड वन। मैंने इतनी सारी थ्योरी तुम्हारे सामने रखी है, अगर तुम मुझसे पूछो मेरे को कौन सी सबसे बढ़िया लगती है, मेरे हिसाब से सुकुना मरने वाला है और उसको वहां पे बस गोजो दिख रहा है। और तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सुकुना अगले चैप्टर में बोलने वाला है अरे मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ, आई एम कंप्लीटली फाइन, मैं हुआ कंप्लीटली हील बाय यूजिंग अनदर बाइंडिंग वाव। अब देखो ये सब था लास्ट पेज के बारे में ऑफ चैप्टर 260। अब बात करते हैं मर्जर के बारे में, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैं ऑनलाइन कहीं भी कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। नो वन इज टॉकिंग अबाउट द मर्जर थिंग। देखो अगर हम अज्यूम करें कि सुकुना मरने ही वाला है, उसको समझ आ चुका कि अब वो मरने वाला है, तो ही कैन एक्टिवेट द मर्जर बिकॉज उसके पास अथॉरिटी आ चुकी थी बहुत पहले ही। और अगर ऐसा हुआ तो टनगन के साथ सारे 9 सॉर्सर्स मर्ज हो जाएंगे। और एक सेकंड, टनगन कहाँ पे है? ओ या वो तो सुकुना के अंदर है। मिनाको ने मर्जर टाइम अपना इंश्योरेंस प्लान रिवील करा था, जिसके अंदर उसने काइंड ऑफ बेबी टनगन सुकुना के पास भेज दिया था और सुकुना वो खा गया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्या सुकुना मर्जर एक्टिवेट करे और सारे 9 सॉर्सर्स उसके साथ आके मर्ज हो जाएं और प्रोबेबली कोई नया क्रीचर का बर्थ हो या सुकुना में कोई नई फॉर्म आ जाए? आई डोंट नो, जस्ट सम वाइल्ड थ्योरीज। बट हाँ, थ्योरीज डिस्कशन वगैरह इतना ही था। जो मेन मान मसाला है वो आएगा 23 तारीख को एंड आई कैन नॉट वेट फॉर दैट। बट देखो जो भी है, मैं एक बात जरूर बोल लूंगा, एक छोटे से पैनल के अंदर ही बस झलक दिख गई उस कैरेक्टर की और कम्युनिटी फट चुकी है। तुम कुछ भी बोल लो बट बंदे का नाम चलता है कम्युनिटी के अंदर। अब एक्चुअली में क्या होगा वो मैं बता लगा चैप्टर 261 के अंदर, जिसकी वीडियो के साथ मैं तुम्हें मिलूंगा थर्सडे को। अगर तुम्हें डीमन स्लेयर हार्ड ट्रेनिंग आर्क सुनने बस 10 मिनट के अंदर, वीडियो राइट हियर मेरे मेन चैनल के एनिमे कॉमेडी से चीज देखो, वीडियो राइट हियर, और क्लिक हियर टू सी माय आर्ट जर्नी। मैं तुमसे वही मिलता हूं। सायोनारा।